नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, कैसे हैं आप? ओए तेरी तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोच को रखना है और बढ़ते चल जाएं। जयकारा शेरवाल बोल साचे दरबार की जय। कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कुछ औरतों की वजह से उनके घर की तिजोरी खाली हो जाती है। भगवान ने दिया तो सब कुछ होता है, लेकिन कई बार अपने घमंड से और कई बार अपनी गलतियों से और कई बार अनजाने में और कई बार जाने में एज ए महिला आप वो हरकतें कर देती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे आप बर्बाद हो जाती हैं। ना 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 ना, अगर अभी तक आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कहीं आप ये गलतियां दोहरा तो नहीं रहे, कहीं आप ये गलतियां कर तो नहीं रहे। अगर आप ये गलतियां दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसे करना बंद करें, क्योंकि इससे आपको हो सकता है जबरदस्त नुकसान। चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, कर्मों पर विश्वास करो तो ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिसे वो रखे उसे कौन चखे, है ना? तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है। और अपने कामों में और अपने कर्मों में जो इंसान सबसे पहले भगवान को ध्याता है, यकीन मानिए भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले बताओ, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया? अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कभी भी मेरी कोई वीडियो डाली ना, पिटाई करूंगी। इतना ही प्यार करते हो क्या? चलो जल्दी से वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो। और ये वाली तो जरूर करो, क्योंकि दिवाली है। शायद आप अपनी बहन या भाभी को वो बात ना कह पा रहे हो जो मैं कह दूं, मेरे माध्यम से ही उनको ये बात कहलवा दीजिए। हर वक्त पुरुष गलत नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो जानती हूं कि इस संसार में जितना पुरुष आज की तारीख में झेल रहे हैं, उतना कोई नहीं झेल रहा। पुरुष आज कानून से भी पीछे है, पुरुष आज घर में भी पीछे है। पुरुष अपनी माँ को भी कुछ नहीं कह पाता, अपनी बीवी को भी कुछ कह नहीं पाता। ऑफिस में कुलीग्स को भी कुछ कह दे तो तुरंत जो है उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। हर जगह आदमियों का अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद हम बोले बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। अगर वाकई में ऐसा नहीं करना तो आजकल जो लड़के शाये कर रहे हैं, जैसे लड़कियां शर्माती थी, आजकल जो लड़कों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, उसको बचाने के लिए समय पर अभी ही हमें अपनी इन हरकतों को सुधार देना चाहिए। बहुत बढ़िया होगा। अब मेरे घर में जो बच्ची काम करती है ना, इस टाइम वो मेरे सामने कपड़े सुखा रही है, तो मुझे अपनी मम्मी की बचपन की एक बात याद आई। जब मैं बहुत छोटी होती थी तो मेरी मम्मी मुझे कपड़े सुखाने पहले भेजती थी, तो मेरे हाथ में एक कपड़ा देती थी पहले, और उस कपड़े से कहती थी पहले तारों को पोंछो। मैं कहती थी मम्मी क्यों? तो मम्मी कहती थी तारों के ऊपर मिट्टी होती है, जब तुम इन कपड़ों को सुखाओगी तो वो सारी मिट्टी इन कपड़ों पर लग जाएगी, और जब तुम इन्हें उतारोगी तो उतारने के बाद उन कपड़ों पर एक लाइन सी आएगी और फिर तुम्हें लगेगा तुमने कपड़े गंदे धो दिए हैं। ये बात इस बच्ची को इसकी मम्मी ने शायद नहीं बताई होगी, या किसी ने भी इसको नहीं बताई होगी। यकीन मानिए अभी वो कपड़ा लेकर तार पर जो है ना, और वो सिर्फ आज ही हो रहा है, आज ओनली टुडे मेरे सामने। लेकिन आप ये सोचिए, ये बात मेरी माँ ने मुझे तब बताई थी जब मैं शायद छठी या सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। हॉस्टल में रहते थे, तो हम जब कपड़े सुखाने हॉस्टल में भी जाते थे ना, तो हम पहले तारों को साफ करते थे। मतलब मेरी माँ की बताई वो बात मुझे आज भी याद है। लेकिन हमारी बेटियां आज बहुत से संस्कार भूल गई हैं। चलिए आइए आज उन संस्कारों को याद करते हैं। अगर आप अपने घर का धन बार बार किसी को दिखाती हैं, अपने को बड़ा और छोटा दूसरे को बताती हैं, तो यकीन मानिए आपका सर्वनाश पक्का है। अगर आप शाम के टाइम पर किसी को दूध, दही और चावल उधार दे देती हैं, तो आप और आपके काम व्यापार का नाश पक्का है। अगर आप शुक्रवार वाले दिन किसी को उधार दे देती हैं, तो आपका सर्वनाश पक्का है। अगर आप एक महिला हैं और हाउसवाइफ हैं और घर में पूजा करती हैं और आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, तो आपका विनाश पक्का है। आप पूजा तो करती हैं, लेकिन श्री यंत्र की पूजा नहीं करती, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। अगर आप अपने घर के अंदर पानी को बर्बाद करती हैं, तो लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आ सकती। यकीन मानिए कि आपको फायदे की जगह सिर्फ नुकसान ही होगा। अगर महिलाएं अपने घर के अंदर आए हुए मेहमान का सम्मान नहीं करती, तो लक्ष्मी उस घर को रूट कर, छोड़ कर व्यापार को चली जाती है। अगर गाय की पहली रोटी अपने घर से आप नहीं निकालती, गाय नहीं है ये मत कहिए, गाय आपको कहीं ना दिखे, आप गाय की रोटी निकालते रहें, चाहे उसे पेड़ के नीचे रख दें, तो लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। मतलब फिर ये महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हमारा व्यापार काम खराब हो गया। जो महिलाएं बिस्तर पर बैठी रहती हैं और सुबह अपने पति देव का इंतजार करती हैं कि उठो और मुझे चाय पिलाओ, और बिना ब्रश करे कलयुग के इस युग में वो बेड टी पीकर उठती हैं, 10 दवाइयां खाती हैं, तो वो दवाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। सुबह उठिए मैडम और बेड टी पीना छोड़िए, ब्रश करके पहले प्रभु
का नाम लीजिए और वो जो प्रभु रात भर से आपके घर में भी भूखे बैठे हैं उन्हें कुछ खिलाइए। उसके बाद आप चाय का अपने मुख में डालिए। और जो महिलाएं अपने पति से अपनी सेवा करवाती हैं, अपने पैर दबवाती हैं, अपने पैरों में तेल लगवाती हैं, मालिश करवाती हैं, वो पत्नियां भी अपने घर को और व्यापार को बर्बाद कर देती हैं। जो महिलाएं करवा चौथ पे अपने हाथों में मेहंदी लगवाने जाती हैं और उसके बाद उनके पति उनकी चप्पल उठाकर घूम रहे होते हैं, वो महिलाएं भी अपने घर से लक्ष्मी को कोसों दूर कर देती हैं। विष्णु और लक्ष्मी को आपने कभी देखा है? लक्ष्मी जी ही विष्णु जी के हमेशा पैर दबाती हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी के पैर कभी नहीं दबाते। ये बात हमेशा याद रखना। जो महिलाएं अपने घर में आई हुई नंदों को, बेटियों को अपमानित करती हैं, उन्हें खाली हाथ भेजती हैं, उनके घर से लक्ष्मी तो जाती ही जाती है, उनके पति का व्यापार, काम, नौकरी भी सब खत्म हो जाता है। जो अपनी सासू माँ को तंग करती हैं, भूखा रखती हैं, उनका भी व्यापार खत्म हो जाता है। जो अपने घर में काम करने वाले बच्चों को भोजन नहीं देते और बात बात पर उन पर थप्पड़ मारते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी सदैव चली जाती है और शनि का वास निश्चित रूप से हो जाता है। एक बात याद रखिए, अगर आप महिला हैं और आप थर्सडे के दिन अपने बाल धोती हैं तो आपके पति की नौकरी, व्यापार कुछ भी हो वो बर्बाद हो जाएगा। थर्सडे वाले दिन आप पार्लर जाती हैं, नाखून काटती हैं तो आपका व्यापार खराब हो जाएगा। थर्सडे वाले दिन जो महिला शादीशुदा होकर अपने घर के अंदर केले के पेड़ के घर के आसपास, क्योंकि केला रहे सदा केला, केले का पेड़ कभी घर में नहीं लगाते, केले के पेड़ पर जल नहीं देती, उनके पति का भी व्यापार, काम खराब हो जाता है। जो पत्नियां 24 घंटे अपने पतियों को केवल शिकायतें बताती रहती हैं और घर वालों की नकारात्मकता बताती रहती हैं, उनके पति का व्यापार, काम सब बर्बाद हो जाता है। जो महिलाएं अपने आप से अति प्यार करती हैं और उन्हें हर वक्त अपनी तारीफें सुनने की भूख होती है और वो कहती है मेरी तारीफ करो, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, और डिमांडिंग होती है। डिमांडिंग होने वाली पत्नी अच्छी है, लेकिन आपको अपने पति का सुख नहीं दिखता। एनिवर्सरी आपके पति आपके लिए क्या लाए ये आपको चिंता है, लेकिन आपने अपने पति को गिफ्ट में एनिवर्सरी पर क्या दिया ये आप सोचते भी नहीं है। मैं क्यों दूं, मैंने इन्हें बच्चे पैदा कर दिए, मैं घर चला तो रही हूँ। मैं वाली जिन घरों में भावना होती है उनके पतियों को बर्बाद होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे घरों को जहां पर पत्नियां अपने पति के आगे अपने आगे किसी और की चलने ही नहीं देती, वो सब बर्बाद हो जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें, अपने और अपनों का खास ध्यान रखें। और आपसे कहूंगी एज ए नारी, घर में सौम्य, सच्ची और अच्छी रहें और हमेशा सच सवर कर रहें। आधे अधूरे कपड़ों में रहेंगी तो भी लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा। कमेंट्स में जय माता दी।